हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आप आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2। जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पहला और दूसरा क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो मैं आप लोग को इसे बहुत ही बेसिक से बताऊंगा। देखिए, हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले देखिए हम लोग एचसीएफ जब निकालेंगे 12, 15 और 21 का, तो सबसे पहले हम लोग इनका फैक्टर करेंगे। अभाज्य लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी इसका हम लोग को पहले फैक्टर करना पड़ेगा, यानी 2, 2 और 3। क्योंकि देखिए अगर 4 को हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 3 12। इसी तरह से हम लोग को 3 का करना पड़ेगा, 3 कम 3 और 3 5 15। उसके बाद 21 का, तो 3 और ये 7। देखिए हम लोग इन सब का फैक्टर कर चुके हैं। तो जब हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे तो हो जाएगा। देखिए एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि जो इनके फैक्टर में जो संख्या कॉमन मिलती है वही एचसीएफ हो जाता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए हम लोग में इन तीनों गुणनखंड, जब तीनों संख्याओं का गुणनखंड किए तो हम लोग को 3 सब में कॉमन मिल रहा है, यानी इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा 3। और इसके बाद हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे। देखिए जब हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम का मतलब होता है लोअर कॉमन मल्टीपल। यानी देखिए हम लोग इसको एलसीएम निकालने के लिए हम लोग इसको एक सिंपल सा इसको करते हैं। देखिए इधर 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालेंगे तो पहले 2 से करेंगे 6, 15, 21, फिर 2 से करेंगे 3, 15 और 21, फिर 3 से करेंगे 1, 5, 7, फिर 5 से करेंगे 1, 1, 7, फिर 7 से करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। यानी हम लोग का जो एलसीएम निकल के आएगा, एलसीएम निकालने के लिए हम लोग को सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो होगा 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 25 60 और 60 का जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 420। यानी देखिए 60 का जब हम लोग यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो आ जाएगा 420, 7 का 42। तो ये था हम लोग का पहला क्वेश्चन। इसी की जैसे हम लोग सेम दूसरे वाले क्वेश्चन को भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग इन संख्याओं का फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद जो संख्या कॉमन मिलेगी वही एचसीएफ हो जाएगा इन संख्याओं का। देखिए यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 और इसका करेंगे 5 गुणे 5। एक बात और, अगर जो इन तीनों, देखिए इन तीनों संख्याओं में के फैक्टर में से कुछ कॉमन मिल रहा है तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा 1। यानी जब किसी भी संख्या का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो उनका फैक्टर करेंगे। अगर फैक्टर में कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलती है तो उन सभी संख्याओं का एचसीएफ 1 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसी संख्याओं का हम लोग जब एचसीएफ निकालेंगे, देखिए हाँ एचसीएफ निकल चुका है। जब हम इन्हीं संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में अगर सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं, यानी उन तीनों में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, तो हम लोग एलसीएम निकालने के लिए इन तीनों संख्याओं का सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। इन संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 72 गुणे 25। अब 72 से 25 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वही हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। यानी एलसीएम देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 72 में 25 से, 5 दूना के 10, 5 से 35 से 36, 2 दूना के 4, 2 सते 14, यानी 0 0 8 और 1, यानी इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई जो होगा वो होगा 1800 और यही हो जाएगा
आंसर। देखिए हम लोग से एलसीएम और एचसीएफ पूछा था, तो देखिए इस वाले क्वेश्चन का एचसीएफ 3 है और एलसीएम आया है 420, और इस वाले क्वेश्चन का एचसीएफ 1 है और एलसीएम 1800 आया है। देखिए हम लोग इसे बहुत ही बेसिक्स किए हैं, और इसी का एक और क्वेश्चन नंबर तीसरा, उसको भी हम लोग अभी करेंगे। तो दोस्तों ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर तीसरा। जैसे हम लोग बाकी में दो क्वेश्चन को किए उसी तरह हम लोग इसको भी करेंगे। देखिए एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग का इन सभी का फैक्टर करना पड़ेगा, और फैक्टर में जो कॉमन मिलता है वही एलसीएफ हो जाता है। देखिए इसका करेंगे तो 1 गुणे 17, इसका करेंगे 1 गुणे 23, इसका करेंगे 1 गुणे 19। देखिए इन सबों में ये जो एक कॉमन मिल रहा है, तो इन सभी संख्याओं का इन सबका एलसीएफ हो जाएगा 1। और एलसीएम निकालने के लिए मैं आप लोग बताया हूं कि अगर इन संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना दिखे तो यही इन संख्याओं का मल्टीप्लाई ही इसका एलसीएम हो जाएगा। देखिए एलसीएम निकालने के लिए ये इन तीनों संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम इन्हीं संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 17 का 23 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसका फिर 29 में कर देंगे। तो मैं आप लोग यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए इधर बीच में 23 में 17 का मल्टीप्लाई, 7 त्रिक 21 को 1, 7 दूना के 14, 7 त्रिक 21 को 1, 7 दूना के 14, 14 2 16, 3 एकम 3 और ये 2, 1 9 3। और अब इसमें कर देंगे हम लोग 29 का मल्टीप्लाई, 9 एकम 9 और 9 9 81 को 1, 9 3 27, 27 और 8 35। फिर करेंगे 2 से, 2 एकम 2, दोनों 18 को 8, 2 3 6 1 7, तो हो जाएगा 9 2 11, 8 1 9 10 को 0, 7 5 12 13 को 3 और ये 4। यानी जो इन संख्याओं का एलसीएम होगा वो होगा 43 0 1। ये हो जाएगा आंसर। देखिए ये था हम लोग का तीसरा क्वेश्चन, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। एचसीएफ था 1 आ गया है। अब हम लोग जब इसका एलसीएम निकालेंगे, देखिए इन संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं है, तो जब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो इन्हीं संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। यानी 17 गुणे 23 गुणे 29। देखिए हम लोग इसका देखिए सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। देखिए आप लोग को मैं करके बता रहा हूँ यहाँ पे। पहले 17 में 23 का मल्टीप्लाई करेंगे, 17 में 23 का 3 7 21 को 1, 3 दूना के 3 एकम 3 2 5, 2 7 14 को 4, 2 एकम 2 1 3, 1 9 3। और जो देखिए इतना आया, अब इसमें हम लोग 29 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही आंसर। 9 एकम 9 9 81 को 9 एकम 9 9 9 81 को 1, 9 3 27 27 और 8 35, 2 एकम 2 दोनों 18 को 8, 2 3 6 1 7। इसको जोड़ देंगे 9 3 8 5 13 को 3 7 3 10 1 11। यानी जो इन संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 11 3 3 9, और यही आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद ये था तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग चौथा को भी बहुत ही आसानी से करेंगे। हम लोग का जो चौथा क्वेश्चन है उसमें दिया है एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, और एलसीएम
ज्ञात करना है। देखिए इसका सूत्र होता है एक, उसको पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल HCF इंटू LCM, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या। देखिए इसमें जो पहली संख्या वो है 306 और दूसरी संख्या है 657 और HCF दिया है 9 और हम लोग को LCM ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो 9 है गुणे में है और इक्वल के इस साइड जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी LCM बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657 और बटे में 9। और हम लोग जब इसे हल करेंगे, देखिए इसको 9 से कट करेंगे, 9 एकम 9, 9 3 27, 3 बचेगा, 3 इसको 36 हो जाएगा और 9 चौक होता है 36, यानी LCM बराबर 34 गुणे 657। हम लोग को इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ पे देखिए साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 657 मल्टीप्लाई बाई 34, 4 7 28 को 8, 4 5 20 2 22, 4 6 24 2 26, 3 7 21, 3 5 15 2 17, 3 6 18 19, 8 3 3 2 2, यानी एलसीएम हम लोग का एलसीएम जो आएगा वो हो जाएगा 22 3 3 8 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए हम लोग चौथे वाले क्वेश्चन को भी बहुत बेसिक से हल कर लिए। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक कमेंट और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।